श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। कीर्ति कुंवर कुंवर लाडली राधा सुमिरत सकल मिटई भव बाधा नामे मंगल मूल न सावंत विदता पे हर हरि मन भावन। राधा नाम ले जोई कोई सहज दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई भजतहि कृपा करई यदुराई यसुमति नंदन पीछे फिर हैं जो को राधा नाम सुमर हैं। रास बिहारिणी श्यामा प्यारी करहु कृपा बरसाने वाली। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा रासेश्वरी रसिकेश्वर घन श्याम, करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री राधिकाये नमः। श्री राधे जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। नमामि समीशानित निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं। निराकारं ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गौतीतं ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं। नतोऽहं तुषाराद्रिशंका से गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। स्फुरन मौलि कलल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मृगाधीशम चर्मांबरम मुंडमालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम पवेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। त्रियशूल निर्मूलनम शूलपाणम भजे अहम भवानी पतिम भावगम्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंदम। संदोह मोहापिहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमतारी। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम। न तावत सुखम शांतिम संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। जरा जन्म दुखोग्यता तप्यमानम प्रभो पाहि पापं नमामीश शंभो। रुद्राष्टकम इदं प्रोक्तम विप्रेणा तो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर मथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिता तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाद वर्णासिकाय। श्रीनीलकंठाय वसधुजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय। चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। छे स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवम लोकम आपनोति शिवेन सह मोदते।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शान्तं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्म शम्भु फणीन्द्रसेव्यं निशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। विविध भांति मंगल कलश गिरह गिरह रचे सवार सुर ब्रह्मादि सिंहाही सब रघुबरपुरी निहारी। मंगल भवन अमंगल हारी दिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एकु में मंद मोह वश कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेउ तीन बंधु भगवान सियावर राम जय जय राम। सीता राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु ते ही अवसर सोहा रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। और मंगल सकुन मनोहरता रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति जनु उछाहे सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वैदेही कहु लालसा होई न केही। और सब प्रकार से उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धरकर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राम राम सब कहें और दशरथ कहे न कोई। और जो दशरथ कहे तो राम को पावे। और राम प्रतोषी मातु सब कही विनीत बरबैन। सुमिरि शंभु गुर विप्र पद किए नीद बसनैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों के नींद के बस किया अर्थात वे सो रहे। नीदहु बदन सोह सुठिलोना मनहु साँझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरी को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी विराजती राजती रजनी रानी कहीं बिलो कहू सजनी। सुंदर बधुन सासुले सोई फनी कन्ह जनु शिरमणि गोई।
रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिरों की मणियों को हृदय में छिपा लिया। भूप बिलो के लिए और लाई बैठे हर्षि रजाय सुपाई, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया, तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है। ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन नहीं मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखी राम तो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि मही सुसहित रनिवासा, मुनि मन अगमे गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, सियावर राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सुनि आनंद भयउ सब काहू, राम लखन और अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोदे उछाह नित, जाहि दिवस ही भांति, उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नवन सुखु सुर देखी सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अच्छा दिन, शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चहि, राम सप्रेम बिने बस रहि, दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राव। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन पर छोहू, दर्शन देत रहे मुनि मोहू, अस कहिराऊ सहित सुतरानी, परे उचरण मुख आवरण बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन ही असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे।
रूप रूप भूपति भगति बियाहू छाहू आनंदु चात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम दर्शन दो एक में मंद मोह वस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारो तीन बंधु भगवान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। गाधी के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुरी गादि सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत नृपति गृह गयऊ जहाँ तह राम बियाहू सबु गावा सुजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयस तीनों लोकों में छा गया। आए बियाही राम घर जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते प्रभु विवाह जस भयऊ छाहू सकही न बरनी गिरानी अहिनाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सी जसु मंगल खानी ते ही ते में कछु कहा बखानी करन पुनीत हे तुन जीवानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करण कारण राम जसु तुलसी कहो रघुवीर चरित पार वारिधि पारु कवि कोने लयो उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं बेदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे वे लोग श्री जानकी जी की और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहु जे प्रेम गावहि सुनहि तिने कहूँ सदा उछाहू मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल में धाम है। मास परायण 12वां विश्राम इति श्री राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विध्वंस वने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों का विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। और अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा। केवट के भाग्य आज प्रभु के चरण धोने को मिल रहे हैं और ये आपको इस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में दर्शन होंगे। श्री राम जी के चरण पखारने को अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। श्री गणेशानवा श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गर्लम
यस्यो रसीवालराट सोऽयं विभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां याने गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्य अभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, वे उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। एकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु एत नीये बिरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊप मुदित होई देख सुनी राऊ। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। नगर
का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता और ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगर बस इतनी है। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हैं। सब केवल विलासु अस कहीं मनाई महेशु आप अक्षत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघु राजु विराजा सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजसु सुनी अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा विलासें लोकप करहि प्रीति विरुख राखें त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरि भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए थोर सबु तासु राये सुभाए मुकुर कुलीना बदनु बिलो की मुकुट समकीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जगठ पनु अस उपदेशा नृप जुबराज राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहू किन लेहू। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। ये है विचार और आनि नृप सुदिनु सुअवसर पाई प्रेम पुल की तन मुदित मन गुर ही सुनाय जाई। अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कही भुआलु सुनी मुनि नायक भय राम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अरिमित उदासी। राजा ने कहा हे मुनिराज कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं सब ही राम प्रिय जे ही विधि मोही प्रभु शीस जनु तनु धरि सोही विप्र सहित परिवार गोसाई करही छोहु सब रोहि नाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। स्वामी सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेणु शिव धरहि तेज अनु सकल विभव बस करहि मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे
सब पायऊं रज पावनी पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया और आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। श्री राम करऊं प्रणाम जोग जोग पानी। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। और अब अभिलाषु एक मनु मोहे, पूजी नाथ अनुग्रह तोए। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहे नवे सुरजाय सुदेहु। अब मेरे मन की एक ही अभिलाषा है नाथ, अब वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देख मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राव नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप महिप मनी मन अभिलाषु तुम्हार। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिये जानी, बोले उराऊ रह सी मधुबानी। नाथ राम करी अहीं जुब राजू, कही कृपा करी समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अक्षत यहु हो युछाहू, लहीं लोग सब लोचन चलाहू। प्रभु प्रसाद शिव सवई निवाही, यह लाल सा एक मन माही। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तनु रहु, कि जाऊ जो जेहीन होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे कुछ मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। जो पवित्र प्रेम के अनुगामी श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिय सबुई समाजू। और सुदिन सुमंगल तब ही, जब राम हो ही जुब राजू। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। और हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुमंगल सुंदर तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन और मंगल में हैं, सभी दिन शुभ और मंगल में है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। कही से जीव शीस तिने
नाये भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा आनंदित होकर मंगल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो 5 ही मत लागे नीका, करहु हर्षि राम ही टीका। और कहा यदि 5 को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरबऊं बिरबऊं परेउ जनु पानी। बिनती सचिव करही कर जोरी, जियहु जगतपति वर्ष करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष जिए। जैग मंगल भल काजू विचारा, बेगी नाथ ने लाई बारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बोंड जनु लहई सुख सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। कहे भूप मुनिराज कर जोई जोई आयसु होई, राम राज अभिषेक हित हित बेगी करहु सोई सोई। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। राजा ने कहा श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहे मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध फूमूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि मूल फल फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अग्नित जाति। मणिगण मंगल बस तू अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कही सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध विताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुरचहु फेरा। मुनि ने वेद में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहु मंजुमणि चौके चारू, कहु बनावन बेगी बजाऊ। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तो रघुरथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन, सबू निज निज काज ही लाग। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा।
ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आय सुदीना, सोते ही काजू प्रथम जनु कीना। पिप साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहाग है अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फल कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुल की सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमनु सूचक अहीं। भय बहुत दिन अति अवशेरी, सगुन प्रीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अब सेव आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहि सगुन फलो दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जेहि भांति। सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है? शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। एहि अवसर मंगलु, परम सुनी रहसे उर निवासु। शोभत लखी विधु, बढ़त जनु पारिधि बीच बिलासु। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास राधे श्याम सीताराम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री सीताराम।